नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी डिमांड चल आ रही थी कि यूपी पीसीएस का जो पेपर आपका अक्टूबर में है, उसके लिए क्या पढ़ा जाए, क्या किया जाए जिससे कि एग्ज़ाम वो क्रैक हो जाए? क्या शॉर्टेस्ट तरीका हो सकता है? देखिए, वैसे तो शॉर्टेस्ट तरीका कोई नहीं होता है। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें तो आपको सही तरीका ज़्यादा मैटर करता है, बजाय इसके कि आप शॉर्टेस्ट तरीका पढ़ो आप। लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे रहा है सिविल सर्विसेज में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब समय कम हो तो किस तरह से चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस करना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। क्योंकि इस एग्ज़ाम की लिमिट नहीं है, अगर पढ़ने पे आएँगे तो कोई ओर-छोर नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा करा जा सकता है, कुछ जिससे कि चीज़ें थोड़ा-सा ज़्यादा सिस्टमैटिक हो जाएँगी। तो ये वीडियो जो बनाया जा रहा है, वो ये इस पर्पज़ से बनाया जा रहा है कि एक तो आपके किसी भी तरह से 90 क्वेश्चंस आपके आ जाएँ, क्योंकि 90 क्वेश्चंस के आसपास ये कट ऑफ बनता है, 85 टू 90 के आसपास कट ऑफ बनता है जनरल कैटेगरी का। तो किस तरह से हम वो 90 क्वेश्चन ला सकते हैं? तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग हो, वो अलग बात है, लेकिन जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है, मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको, ठीक है? अ, थोड़ा-सा ठीक है लगता है सर। जी। देखिए, 3 तरह के सवाल आते हैं। मैं कई बार इस चीज़ को मैंने अपने यूट्यूब पे बोला भी है कि 3 तरह के सवाल आएँगे, ईज़ी, मीडियम और टफ़, ठीक है? 3 तरह के सवाल आते हैं आपको। अब ये तो वैसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है कि कौन-सा क्वेश्चन ईज़ी है, कौन-सा टफ़ है, क्योंकि ये तो आपके ऊपर, अगर जो चीज़ आपको आती है, तो वो टफ़ भी चीज़ आपके लिए आसान लगती है, और जो चीज़ आपको नहीं आती है, तो फिर नहीं आती है फिर वो, ठीक है? आसान चीज़ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मोटा-मोटा समझ लेते हैं कि वो क्वेश्चन्स बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन्स होते हैं, बहुत सिंपल से फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। जो रेगुलर चीज़ें रहती हैं, वो सब तो आपका ईज़ी हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, थोड़े से आपका स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहे हैं, वो सब क्वेश्चन हम समझ लेंगे कि वो हार्ड हार्ड क्वेश्चंस के अंदर है, ठीक है? तो 3 तरह की चीज़ें हैं आपकी, ईज़ी, मीडियम, हार्ड। तो अब इसमें जो एक रहता है कि इसमें जो एक रहता है कि 1/3 चीज़ें हैं लगभग आपकी, वो हैं, मतलब वैसे देखिए कोई रेशो नहीं है, पीसीएस में कोई रेशो नहीं है कि कितने क्वेश्चन किस में रहेंगे, लेकिन मैं फिर भी इस बात को मानता हूँ मैं कि अगर 150 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं प्री में, तो लगभग 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम थोड़ा-सा हार्ड के कैटेगरी में रख सकते हैं। 30-40 क्वेश्चन को हम हार्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है? मेरा हमेशा मानना है कि अगर आप पूरे एग्जाम में, पीसीएस प्री के एग्जाम में, आप इजी से मीडियम क्वेश्चंस को ही फोकस करें आप, और हार्ड क्वेश्चंस को छोड़ दो, यानी कि वो 30-35 क्वेश्चन जो आपके आते हैं हार्ड क्वेश्चन, उसको हम बोलते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं और सिर्फ इजी और मीडियम क्वेश्चन को फोकस करते हैं। यानी वो क्वेश्चंस जो रेगुलर हैं, नॉर्मल हैं, जो जो कि रूटीन चीज़ों में आते हैं, यकीन मानिएगा कि आप सफल हो जाएंगे। ये मेरी बात मानिएगा। आप लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि आपने मुश्किल सवाल नहीं करके आते हो, आप लोग इसलिए असफल होते हो क्योंकि आप आसान सवाल जो है वो गलत करके आते हो। इस बार आप मेरी मानिएगा, 4 महीने का समय रह गया है, आप लोग सिर्फ आसान और मीडियम क्वेश्चन में फोकस कीजिएगा। छोड़ दीजिएगा कि मुश्किल सवाल कोई ऐसा है जिसके पीछे कुछ नहीं भागना, किसी के पीछे। जो मुश्किल है, जो रेंज से बाहर जा रहा है, जो आपने बुक लिस्ट आप फॉलो कर रहे हो, उससे बाहर जा रहा है, उसकी गारंटी आप मत लो। चुपचाप बैठ के आराम से आप चीज़ों को आसान और मीडियम क्वेश्चंस पे फोकस करो कि उसमें एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है? सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें करंट अफेयर्स, ठीक है? देखिए, करंट अफेयर्स जो है वो लगभग 30 सवाल के आसपास करंट अफेयर्स सबके आएँगे, 30 सवाल, ठीक है? और बहुत क्रूशियल है, अगर आप करंट अफेयर्स आप अच्छा नहीं करके आ रहे हो, यकीन मानिए कि आप पीसीएस प्री नहीं करा कर पाओगे आप। आज से ही, पहले दिन से, जैसे आप ये वीडियो देखोगे तब से ही आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देंगे आप। क्योंकि कोई सब्जेक्ट इतना मैटर नहीं करता जितना करंट अफेयर्स मैटर करता है। तो आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे। अब पढ़ना क्या है? देखिए, पढ़ना है आपको 3, जो मुझे पीसीएस प्री के लिए सबसे जो बेस्ट किताबें लगती हैं, वो 3 किताबें हैं जो करंट अफेयर्स में मुझे लगता है सही है। वैसे आपकी अपनी किताब हो सकती है। मैं जो पीसीएस प्री के लिए यूपी पीसीएस की जो मुझे किताबें सही लगती हैं, उसमें एक है आपकी परीक्षा मंथन। ये सबका एडिशन पुराना एडिशन है, लेकिन आप उसको नया एडिशन लीजिएगा। परीक्षा मंथन जो इसका पिछले साल एनुअल एडिशन आया था, और लक्ष्य, आई थिंक लक्ष्य 3 आ चुकी है दोबारा से, ठीक है? वो ले लीजिएगा, लक्ष्य नाम से आती है। एक है आपका घटना चक्र, ठीक है? घटना चक्र के जो करंट अफेयर्स आता है, और एक है आपका ई दृष्टि। इसमें से अगर आप तीनों किताबें पढ़ पाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो कम से कम 2 तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है? इंग्लिश में सारी किताबें नहीं आती हैं, इनको एनुअल एडिशन जो है वो इंग्लिश में आते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश वालों से भी कहूँगा कि आप लोग भी हिंदी में किताब पढ़िए, क्योंकि पीसीएस की ये किताबें हैं, स्पेशलाइजेशन इनकी पीसीएस में है।
तो बहुत सारे सवाल इन किताबों से आ जाते हैं। अगर आप विज़न पढ़ना चाहते हैं या दृष्टि पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो आईएएस के पर्पज़ से किताबें लिखी गई हैं, संभावना थोड़ी कम रहती हैं इसके अंदर। पिछले साल ये चीज़ रही थी। दृष्टि और विज़न से कुछ भी सवाल नहीं फँसे थे। ठीक है, तो जैसा देश वैसा भेष। थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा आपको हिंदी पढ़ने में, लेकिन आप कर लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे पास यहाँ पर, किताबें इंग्लिश में आती नहीं हैं। तो कम से कम आप जो इनका एनुअल एडिशन है, वो तो आप इंग्लिश में आपको मिल जाएगा आपको। पढ़ना कहाँ से? अक्टूबर टू अक्टूबर पढ़ना, एटलीस्ट अक्टूबर टू अक्टूबर पढ़ना है, ठीक है? जब आप करंट अफेयर्स पढ़ ले जाएँगे, तो आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है? इकोनॉमिक्स की देखिए कहानी क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है वो यूपी पीसीएस में इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल आती है। बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स आती है। ज़्यादातर क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स से ही आते हैं आपके, ठीक है? तो आप बजट जो होता है वो ढंग से पढ़ लीजिएगा, और जो थोड़ा बहुत टेक्निकल आता है, थोड़ा बहुत, वो जैसे जीडीपी, जीएनपी, ये पर कैपिटा इनकम और ये सब चीज़ें, गिनी कोएफिशिएंट वगैरह, ये सब अगर आप अपना घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो उसे पढ़ लीजिए। दोनों का अगर आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स आपका कवर हो जाएगा। 10-15 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के आते हैं। करंट अफेयर्स के साथ मिलके ये 40-45 क्वेश्चन बन जाते हैं। 40-45 क्वेश्चन को अगर आप किसी भी तरह से एनी हाउ, आप अगर 40-45 क्वेश्चन में 30-35 क्वेश्चन आप राइट कर देते हो, तो पीसेस फ्री आपका निकलना बाएँ हाथ का काम रह जाएगा। ठीक है? तो ये दोनों पोर्शन को ढंग से पढ़ के जाइएगा। करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यकीन मानिएगा कि आप अगर इसमें अच्छा करोगे, तो सफलता ज़रूर मिल जाएगी आपको। इसके बाद जो तीसरी चीज़ पढ़नी है आपको, वो पढ़ना है साइंस पढ़ना है। साइंस पढ़ना है, 20 से 25 क्वेश्चन आपके साइंस में आते हैं, ठीक है? आजकल थोड़ा-सा साइंस का रेंज बढ़ा दिया है। पहले साइंस का मतलब बायोलॉजी हुआ करता था। अब इन्होंने क्या किया है, थोड़ा-सा फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी डालना शुरू कर दिया है। केमिस्ट्री अभी भी थोड़ा कम है, लेकिन फिज़िक्स के तो क्वेश्चन अब ठीक-ठाक आने लगे हैं इसके अंदर, ठीक है? इसके लिए आप चाहें तो एनसीईआरटी क्लास 6 टू 10 या 11 तक पढ़ सकते हैं। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैसे तो मैं चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं धीरे-धीरे करके, ठीक है? उठा रहे हैं सीधे ये लोग, पिक कर रहे हैं। नहीं पढ़ पा रहे, कंपाइल नहीं कर पा रहे, तो आप एक काम करो, आप जाके जो ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट को पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट की जो जनरल नॉलेज किताब है, वो उससे पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट उससे पढ़ लीजिएगा। नहीं तो साइंस इसकी आती है, जनरल साइंस आती है, अब वो पढ़ लीजिएगा। मतलब लेकिन साइंस को पढ़िएगा। साइंस से 25 सवाल आते हैं, जो कि एक रेंज इसका अच्छा खासा ठीक-ठाक सा रेंज होता है, लेकिन थोड़ा तो पढ़ेंगे तो 20-25 सवाल अगर आ रहे हैं, तो 17-18 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो उसके अंदर आप। लेकिन साइंस पढ़िएगा, जो छोड़ के मत आइएगा, बहुत आसान सवाल होते हैं। एक रेंज छोटी ठीक-ठाक रेंज होती है, तो कवर हो जाता है इसमें, बहुत मुश्किल नहीं होता है, इसको छोड़ के मत आइएगा। जो 8 सवाल है, उनसे भी मैं कह रहा हूँ मैं, ठीक है? घटा चक तो लगाएँगे, घटा चक तो लगाना है। लेकिन सिर्फ घटा चक मत लगाइए, क्योंकि नए अगर पुराने क्वेश्चन हैं, तो ठीक है, लेकिन नए क्वेश्चन अगर आएँगे, तो आप कर नहीं पाओगे आप। तो नए क्वेश्चंस के लिए आप किताबें पढ़िए। घटा चक तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन सिर्फ घटा चक नहीं पढ़ना है, और भी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? फिर आप पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। ये चीज़ सब आसान चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरनमेंट में आपका 2 किताबें आती हैं इसके अंदर, एनवायरनमेंट की। 15 क्वेश्चन इसके अंदर आएँगे, 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन मैं एनसीईआरटी का मैं उतना नहीं हूँ, क्योंकि इससे बेटर चीज़ें हैं, हमारे पास ऑप्शन है। शंकर आईएएस की नोट्स पढ़ सकते हैं आप, जो किताब के रूप में अब आजकल आती है, वो पढ़िए। शंकर आईएएस की नोट्स बहुत अच्छी किताब, थोड़ा सा सेलेक्टिव पढ़ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में दी गया है। तो थोड़ा-सा पीसीएस के लिए पढ़ना है, तो आपको थोड़ा-सा कम में भी काम चल जाएगा आपको, तो उसको देख लीजिएगा। प्लस आपका हिंदी वाले हैं, तो आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। परीक्षा वाणी में अच्छा कवर किया गया है। तो आप अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए हफ्ते भर के अंदर ही एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा, और हफ्ते भर की पढ़ाई के साथ आपको 12 से 15 क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाते हैं करने के लिए, ठीक है? साथ में घटना चक्र आप लगाएंगे, घटना चक्र लगाएंगे, तो आप 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 10 से ऊपर आप करके आ सकते हो। ये मैं आपको लिख के देता हूँ उसमें, ठीक है? तो चीज़ें जो आसान चीज़ें हैं, उसको आप सिर्फ नहीं छोड़ोगे, आपको ये ध्यान देना है कि जो ऐसे सब्जेक्ट जो कि काफ़ी इग्नोर रहे हैं, उन पे भी ध्यान देना है। पीसीएस का मतलब सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी नहीं होता है। ये नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी है तो वही है, नहीं। आपके लिए साइंस है, आपके लिए एनवायरनमेंट है, ये सब की वेटेज बराबर सी होती है, सब क्वेश्चंस की। आपको वो गलत करके नहीं आना है, बस आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है? फिर आगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी स्कोर करना बहुत आसान है। कुछ जैसे कि मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, तो मुझे लगता है कि 12 से 15 सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ही रेगुलर होते हैं। अगर ठीक-ठाक से भी पढ़ाई कर लिया आपने, तो उसमें से मिल जाता है आपको नंबर, ठीक है? सारे क्वेश्चन तो राइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन्स थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मोर देन 60% आप क्वेश्चन राइट करके आ सकते हो ज्योग्राफी के नॉर्मल पढ़ाई के साथ, ठीक है? किताबें कौन-सी हैं? एनसीईआरटी, जो पहले लेवल पे है, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप 6 से 12 की एनसीईआरटी, ठीक है? वो नहीं पढ़ सकते आप,
तो आप परीक्षा वाणी किताब पढ़ लीजिए। इसकी 2 किताबें आती हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, जो किताबें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी किताबें, ठीक है? इनको पढ़ सकते हैं, अपने आप में सफिशिएंट किताबें हैं ये। अगर आप इनको भी नहीं पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो आप महेश कुमार बर्णवाल की किताब जो है वो पढ़ सकते हैं। महेश कुमार बर्णवाल जो किताब है, वो कहीं न कहीं परीक्षा वाणी की ही कॉपी मार ली उन्होंने, ठीक है? तो वो आप पढ़ सकते हो उसके अंदर। वैसे हिंदी में भी आती है किताबें महेश कुमार बर्णवाल, लेकिन अगर हिंदी पढ़ना है तो परीक्षा वाणी पढ़िएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है आपको, ठीक है? तो इनको साथ में आप अपना घटनाचक्र तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है? तो इनको पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आराम से अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन के आस-पास आप राइट कर ले जाओगे। बहुत नॉर्मल पढ़ाई के साथ, बहुत ज़्यादा ताम-झाम के साथ भी नहीं, बहुत आराम से पढ़ाई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? फिर आपका आता है पॉलिटी। पॉलिटी में कुछ क्वेश्चंस आसान है, काफ़ी आसान आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मुश्किल आने शुरू हो गए हैं। थोड़ा-सा उन्होंने आज गवर्नेंस के सवाल डालना शुरू कर दिए हैं, जिस कारण से थोड़ा-सा चीज़ें दिक्कत आना शुरू हो गई है। फिर भी मुझे लगता है कि 60% क्वेश्चन आपको तो राइट करने ही करने चाहिए आपको पॉलिटी के लिए, ठीक है? 60% क्वेश्चन आपको राइट करना चाहिए आपको। इसके लिए क्या है, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं लोग, बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत बेस्ट किताब है। लेकिन फिर वही बात है, लक्ष्मीकांत जो है 1000 पन्ने की किताब है वो। भाई वो थोड़ा-सा दिक्कत करती है। अगर पढ़ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, पढ़िए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ी आज तक, कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी है, तो थोड़ा सेलेक्टिव होके पढ़ लीजिएगा, सेलेक्टिव होके, ठीक है? मुझे किताब और पसंद है जो कि है परीक्षा वाणी। ये बहुत पसंद किताब है मुझे। ये भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये भी आपको पीसीएस के लिए तो आपको कवर करा देगी इसके अंदर आप। दोनों दोनों में से एक किताब पढ़ लीजिएगा इसके अंदर आप, ठीक है? ये हिंदी में रहती है, वो इंग्लिश में रहती है वो। साथ में घटनाचक्र पढ़ेंगे आप, तो कम से कम 60% सवाल आप राइट कर ले जाओगे इसके अंदर, ठीक है? फिर आखिरी में हमारा आता है हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री के आपके 24 सवाल आते हैं हिस्ट्री के अंदर, मोटा-मोटा देखा जाए। 6 आपके एंशिएंट के, 6 मेडिवल के और 12 क्वेश्चन आपके आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। तो ये जो क्वेश्चन है आप थोड़े से ट्रिकी होने लगे। मैं हिस्ट्री को लेकर मुझे लगता है कि यूपी पीसीएस में हिस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है ना, वो यूपीएससी से भी अच्छा है। मतलब अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन मुश्किल पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी वाले बेचारे वो सही करते हैं। वो यूपीएससी वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डालते हैं, तो आपने कॉन्सेप्ट आपके तैयार है, थोड़ी थ्योरी तैयार है, तो आप क्वेश्चंस को समझ पाते हो, सोच पाते हो। लेकिन पीसीएस वाले क्या करते हैं, कोई भी पुरानी किताब उठाएंगे, उसमें से किसी ऐसी किताब को जो बहुत पॉपुलर नहीं है, वहाँ से उठाएंगे और वहाँ से सवाल बना के दे देंगे आपको, और फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो पकड़ना पड़ा, तो हर किताब के पीछे तो भागोगे नहीं आप, आपको तो एक लिमिटेड रेंज होता है, ठीक है? तो लिमिटेड रेंज में आप यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हिस्ट्री में आप सवाल राइट कर पाओगे। फिर भी 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन राइट करने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 10 क्वेश्चन आपके कैसे राइट होंगे। उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। नहीं मिले तो छोड़ दीजिएगा उसको। तो जो मुझे बड़ी फेवरेट लगती है वो है किरण पब्लिकेशन की जो भारतीय इतिहास, बहुत अच्छी है, प्योर हिंदी में, बहुत ही फैक्चुअल है, बहुत ही फैक्चुअल किताब है ये, ठीक है? ये बहुत ही फैक्चुअल किताब में तो पढ़ने में बहुत मुश्किल रहेगा, याद करना तो और भी मुश्किल रहेगा, लेकिन किताब काफ़ी मतलब अच्छी किताब है। थोड़ा-सा मुश्किल है, इंग्लिश वालों के लिए बहुत मुश्किल रहता है ये, क्योंकि प्योर हिंदी में है और काफ़ी क्लिष्ट है हिंदी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यार तो पढ़ लेना किताब, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री काफ़ी इसका अच्छा, मुझे तो बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद है इसका। मैंने पढ़ा है बहुत, मैं खुद इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा, और जब मैंने किताब पढ़ी है, मुझे मुश्किल आई, लेकिन इस किताब ने मुझे बहुत एक भरोसा दिया है इस किताब ने, ठीक है? तो आप भी इसको पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मेहनत कराएगी आप किताब ये, लेकिन हो जाएगा इसके अंदर से। लेकिन हिस्ट्री आप लास्ट में पढ़िएगा, और कुछ ना पढ़ पाएँ आप, कुछ ना कर पाएँ, परीक्षा वाणी भी किरण ना पढ़ पाएँ, कोई और किताब ना पढ़ पाएँ, तो कम से कम भाई घटनाचक्र तो पढ़ ही लेना, ठीक है? 4 महीने का समय है, घटनाचक्र पढ़ लेना और दुआ करना कि भाई कोई ना मतलब क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन रिपीट हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि अब तो घटनाचक्र में भी थोड़ा-सा थ्योरी देना शुरू कर दी इन्होंने, तो थोड़ा-सा रिपीट हो जाए, तो ये चीज़ रहेगा। हिस्ट्री में फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा समय मत दीजिएगा, इससे बेहतर है कि आप अपना करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट और साइंस पे ध्यान दे दीजिएगा, हिस्ट्री को कम समय दीजिएगा, ठीक है? ये यकीन मानिएगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत आपको हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी आपको ये, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपको अभी भी आपको मैं इत्तला वो कर दूँ, आपको थोड़ा-सा आगाह कर दूँ कि देखिए, हम लोग जो है रह रहे हैं वो ओवर इन्फॉर्मेशन के ज़माने में रह रहे हैं। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल है, 1 लाख से ज़्यादा तो वीडियो बने होंगे, ठीक है? आप कुछ ढूँढने जाओगे, क्या मिल जाएगा? रात-दिन आप खाली वीडियोज़ देखते रह जाओगे। तो जो मैंने बताया है, यकीन मानिए कि पीसीएस प्री के लिए तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपका। बाकी तो अ, ढूँढने बैठेंगे तो भी आप ढूँढते रहो, पचासों लोगों की सबने ही स्ट्रैटेजी वगैरह बनाई है, अलग बात है। लेकिन मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर वीडियोज़ के चक्कर में मत फँसिएगा। सिंपल से अपनी जो किताबें हैं उसको लेकर पढ़ना शुरू करेंगे, जो आपको टाइम बचा लेगा, आपकी एनर्जी बचा लेगा। प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करने की कोशिश मत कीजिएगा। हज़ारों पीडीएफ आप अवेलेबल हैं टेलीग्राम पर, हज़ारों की तादाद में है, ठीक है? प्लीज़ उनको ये नहीं कि हर पीडीएफ को पकड़-पकड़ के लगा रहे हैं। मत पढ़ो पीडीएफ, सिर्फ़ नॉर्मल किताबों से पढ़िए, नॉर्मल तरीके से पढ़िए। यकीन मानिएगा कि आप उसमें से अच्छा नहीं कर पाओगे आप। पीडीएफ के चक्कर में मत फँसना आप।
ये नहीं कि उस कोचिंग का PDF गया डाउनलोड किया, उस कोचिंग गया वो डाउनलोड किया, वो डाउनलोड ही होते हैं, होता कुछ नहीं है इसके अंदर। तो उसको अवॉइड कर दीजिए, स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ाई कीजिए इसके अंदर, है ना? ये मैंने सब किताबें आपको बता दी हैं, एक बार आप देख लीजिए इसमें, तो ये मेरी सब किताबें रही हैं, ठीक है? मैं जो बताई किताबें उसके अंदर। बाकी अगर आप खुद पढ़ पा रहे हो तो भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये किताबें कुछ ज़्यादा हो रही हैं, सिलेबस ज़्यादा हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने काम किया है कि एक क्रैश कोर्स आपको इसमें दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको जितना भी मैंने किताबें बताई हैं, उसका पूरा एक निचोड़ करके हमने आपको दे रहे हैं। इतना मैं दे रहा हूँ कि आपको 90 क्वेश्चन्स आपको मैं राइट कराने की गारंटी ले रहा हूँ मैं आपको। ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि 90 क्वेश्चन आपको राइट हो जाएँगे, जो मैंने कंटेंट जो मटेरियल तैयार किया है, बहुत ही इसमें जैसे मैंने कहा ना आसान से मीडियम क्वेश्चन, उसको पूरा फोकस करके PDF तैयार किया है, जो आपको लिटरली आपके 85 से 90 क्वेश्चन राइट करा देगा आपको। ठीक, सारे क्वेश्चन की गारंटी मैं नहीं ले रहा, मैं सबके पीछे भागता भी नहीं हूँ, लेकिन जो ईज़ी जो मीडियम क्वेश्चन है वो आपको राइट करा देगा। अगर आपको वो पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा। फीस बहुत नॉमिनल है, 1499 रुपए रखी है कि आप आराम से अफ़ोर्ड कर सकते हैं, और 8317040152 पे कॉल करके मुझसे इससे जानकारी ले लीजिएगा। बाकी दोस्तों कुछ और समस्या हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है? बाकी इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी। धन्यवाद।